माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एसी फंडामेंटल्स में, अल्टरनेटिंग करंट फंडामेंटल्स में अभी सीरीज एलआर सर्किट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा कि सीरीज एलआर सर्किट में जब कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हैं तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है वो भी लैग करती है, जैसा कि इंडक्टर में करती थी। क्योंकि इंडक्टर में जो वोल्टेज जब हम देते हैं उसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है वो 90 डिग्री पर लैग करती है। तो लैग तो आरएल सर्किट यानी इंडक्टिव एंड रेजिस्टेंस दोनों अगर सीरीज में है तो उसमें भी लैग करेगी, लेकिन 90 डिग्री से कम नहीं करेगी, बल्कि 90 डिग्री से कम पे लैग करेगी। ध्यान रखिएगा इसका जरा सा कि लैग करेगी। आरएल सर्किट अगर है तो उसमें लैग करेगी। लेकिन अब जो है हम आज आरसी सर्किट पढ़ रहे हैं, आरसी सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं। आरसी सीरीज सर्किट इसमें देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि सीरीज अगर हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जब एसी वोल्टेज अप्लाई की गई थी उसमें जो करंट प्रोड्यूस हुई थी, करंट लीड कर रही थी वोल्टेज से, यानी इंडक्टेंस का जस्ट अपोजिट इसमें था ये। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो है 90 डिग्री पर लीड करती है, लेकिन आरसी सर्किट में भी लीड करेगी, लेकिन 90 डिग्री से कम पर लीड करेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानते हैं रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, लेकिन इंडक्टेंस में जब कैपेसिटेंस जब करंट फ्लो होती है तो उसमें जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पर आगे लीड करना चाहती है। तो रिजल्ट इसका ये होता है, क्योंकि एक करंट रेजिस्टेंस चाहता है फेज में हो और कैपेसिटर चाहता है कि हमें लीड करे 90 डिग्री पर, तो दोनों के बीच का फिनोमेना यहाँ पर हो जाता है। यानी करंट लीड तो करेगी लेकिन 90 डिग्री से कम पर लीड करेगी। तो ठीक है, हम एक सर्किट बना करके उसको देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए एक सर्किट है, इसमें ये हमारा रेजिस्टेंस है और इसके सीरीज में एक लगा है कैपेसिटर। इसमें हमने एक एसी वोल्टेज दिया है, एसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, जिसको मान लीजिए V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा R है, ये हमारा C है। इसमें जो स्टेडी स्टेट करंट मान लीजिए, इंस्टेंटेनियस करंट जो है, इंस्टेंटेनियस करंट I जो है, क्योंकि दोनों सीरीज में सर्किट में लगे हुए हैं, तो इसलिए स्टेडी स्टेट अल्टरनेटिंग जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो दोनों में सेम होगी। ये ध्यान रखा जाएगा। अगर आपने इंडिविजुअल पढ़ा है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी इंडिविजुअल मीन्स जब क्या होता है, जब हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्योर रेजिस्टेंस में, प्योर इंडक्टेंस में और प्योर कैपेसिटेंस में। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले एलआर का देखा, फिर आरसी का देख रहे हैं हम जो है। तो आरसी में भी करंट लीड तो करेगी, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं, बल्कि 90 डिग्री से कम पर लीड करेगी। ये वोल्टेज का जो है इंस्टेंटेनियस इक्वेशन जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, इसमें इसकी वजह से एक जो है करंट फ्लो हो रही है आई, इंस्टेंटेनियस करंट है एट एनी इंस्टेंट। तो जब हम करंट आई से फ्लो करवाएंगे, फ्लो जब होगी तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा आर और एल के बीच में, आर और सी के बीच में, आर और सी के बीच में। तो ये जो होता है, ये होता है वी आर और ये जो होगा वी सी, वी सी होगा, वेर वी सी द पोटेंशियल। ये सब इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस टर्म्स है किसी किसी किताबों में। चलिए ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी क्या करते पहले देखिए, फिलहाल जब हमारे पास, अब हम जानते हैं जो रजिस्टर है, जो हमारे पास रजिस्टर है इसका रजिस्टेंस होता है आर होता है। और जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू जो मान लिया सी है। तो इसका जो रेजिस्टेंस जानते हैं, इसका तो आर ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो, इसकी वजह से एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको बताया गया था, एक्स सी कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा इंटू सी, या 1/2 पाई एफ इंटू सी।
देखिए बार बार बता रहा हूं, ओमेगा और एफ में कंफ्यूजन मत, दोनों ही फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी हर्ट्ज होती है, यानी साइकिल पर सेकेंड होती है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं। तो जब हम करंट आई में फ्लो करवाएंगे तो रेजिस्टेंस होते हुए जाएगी, फिर वही करंट सी में होती है। इसमें सी में ऐसा जानते हैं कि डीसी में तो करंट रुक जाती है, लेकिन एसी में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हुआ करती है। तो वी आर में जब आर में करंट फ्लो होगी तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस, ये होगा आई इंटू आर होगा, ये ध्यान दें, आई इंटू आर हो जाएगा। और वीसी में जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो वीसी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वीसी, इसकी वैल्यू होगी आई इंटू एक्स इंटू सी, where Xc is the कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब देखते हैं, थोड़ा दोनों का वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी आर और वी सी आर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस आर एंड सी व्हेन करंट टी इज फ्लोइंग, करंट आई इज फ्लोइंग। नाउ लेट अस सी। अब देखिए, हमने आई को हमेशा इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में मानिए, एक्स एक्सिस में मानिए, ये हमारा है आई, ये हमारा है आई, ये मान लिए पॉइंट ओ है, आई है। अब जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी तो जानते हैं रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होती है और रेजिस्टेंस और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी करंट के साथ साथ बिल्कुल वोल्टेज उसी के साथ साथ उसी फेज में चलती है। तो इसको हमने मान लिया, ये हमारा है, ये पॉइंट मान लीजिए ए, और ये वोल्टेज जो हमारी है वी आर है, जिसको हमने आई इंटू आर कहा है, ठीक है। अब जब करंट सी में पहुंची, जब करंट हमारी सी में पहुंची तो इस केस में क्या होता है, करंट लीड करती है, यानी वोल्टेज लैग करती है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। प्योर कैपेसिटेंस है ना, तो इससे जो वोल्टेज डेवलप होगी वो करंट से 90 डिग्री पर लैग करेगी, यानी उसको अब हम नीचे बनाएंगे, यानी एक्स एक्सिस से नीचे बनाएंगे। ये हुआ है, ये हमारा हुआ है वी सी, वी सी जिसकी वैल्यू है, इसको यहां लिखते हैं, ये हमारी है वी सी, और इसकी जो वैल्यू है आई इंटू एक्स सी है, आई इंटू एक्स सी है। बस वेक्टर डायग्राम अब बन गया। अब इससे जो बना है, ये एंगल जो बना है, ये हमारा है 90 डिग्री का है, यानी जो, अब देखिए वी एल वी आर, और देखिए अब यहां पर वी आर एंड वी सी, ये क्या है, एंड वी सी आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं। तो जो परपेंडिकुलर हो जाते तो हमारी कैलकुलेशन और भी आसान हो जाती है। एक अब थोड़ा सा सर्किट में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब देखिए हमारी यहां से यहां तक लेकर के हमारी ये है, ये हमारी एक थोड़ा सा, ये जो है और ये जो हमारा है, इसको थोड़ा यहां से कर दीजिए। और जो हमारी अब रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट भी होगी, अब देखिए ये भी रिजल्टेंट भी जो है, ये हमारी क्या है, ये रिजल्टेंट भी है। तो ये हमारा वी आर है और ये हमारी क्या है, वी सी है, यानी वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द इंडक्टर व्हिच इज इन फेज, यानी वी आर जो है, ये जो हमारी वी आर जो है, वी आर इज इन फेज विद आई, और जो वी सी है, वी सी लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड दी आई आई बाई 90 डिग्री, या क्या कह सकते हैं, करंट जो है, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, या इसी को पाई बाई 2 कह सकते हैं। लेकिन जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज देखा आपने, ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये जो वी है, वी जो है यानी अप्लाइड रिजल्टेंट, अप्लाइड वोल्टेज, यानी जो है क्या, ये अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज जो है ये क्या है, अभी भी देखिए
ये आई थी और उसके पीछे ही है, अभी भी उसके पीछे ही है, यानी उसके पीछे है, ये हमारी एंगल मान लीजिए फाई एंगल से है। तो अभी भी करंट हमारी क्या है, लीड कर रही है, लेकिन 90 डिग्री पर लीड नहीं कर रही है। करंट इज स्टिल, यानी यहां लिख सकते हैं करंट इज स्टिल लीडिंग current is still leading by V, but not by 90 degree, it is less than 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या है, ये कम पे है। देखा जैसे कि रिजल्ट, जैसा कि वेक्टर डायग्राम से या फेजर डायग्राम से खुद पता चल जा रहा है। ये ओ ए था, इसको मान लीजिए हम बी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम ये पॉइंट डी। ये पॉइंट डी यहां तक आया है, ये पॉइंट डी यहां तक आया है। तो ठीक है, अब इस डायग्राम को देखिए। करंट देखिए, लैगिंग का मतलब हुआ है जो नीचे है वो लैग है, जो ऊपर है वो लीड है। देखिए करंट जो है वोल्टेज से ऊपर है, यानी करंट लीड कर रही है। कितने डिग्री से, 5 डिग्री से लीड कर रही है। तो ठीक है, अभी भी करंट जैसे प्योर कैपेसिटर में होता 90 डिग्री पे करती है, यहाँ पे 90 डिग्री से कम पे लीड कर रही है। इसका रीजन आपको बता दिया गया है। तो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं कि V के लिए एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा। अब देखिए जो हमारा V है, या V स्क्वायर के लिए, क्योंकि देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लगाइए। वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वोल्ट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। देखिए हालांकि वी सी नीचे है, हालांकि जो वी सी है जो ये क्या है, ये नीचे है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी प्लस। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू लिखा था कि जो वी आर की जो वैल्यू थी आई इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, वेर एक्स सी इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो ठीक है, अब चाहे तो आई को बाहर ले सकते हैं, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आई को इस तरह लिखे, आई या ऐसे रहने दीजिए, आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, या अगर v लेना चाहते हैं उसका अंडर रूट ले लीजिए। तो v इज इक्वल टू आई का अंडर रूट होगा i, और इसका जो अंडर रूट होगा वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेशन आप लोग पता होगा कि या तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि v बाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होता है, एक्स सी का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, आप वी अपॉन आई वेल नोन रिलेशन जानते होंगे, ओम लॉ में पढ़ा होगा। वी बाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, ये इफेक्टिव आर है। ये क्या तरह से है, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस लाइक है, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, बल्कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, ये भी एक तरह हमारा ये टर्म है। इस टर्म का नाम होता है Z, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस वाला टर्म आरएल सर्किट में भी आया था, वहां भी Z था, लेकिन वहां पर जो XL की जगह पर क्या था, XC की जगह पे क्या था, XL था। तो वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहां पर क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। यहां पर R जो है रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दोनों की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। यहां तक कि Z की यूनिट भी ओम होती है, यानी R, XL, XC और Z तीनों की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और उसकी डायमेंशन भी एक ही होती है। जब यूनिट एक है तो डायमेंशन भी एक होगी। इस तरह से देखा आपने कि V बाई आई जो है रेजिस्टेंस लाइक निकल कर आया है, इसका नाम हमें क्या दिया गया है, Z दिया गया हुआ है।
तो अब जो Z हमारा है यानी इफेक्टिव Z जो है इज इक्वल टू, ये हमारा है R स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, या इसको और अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, कंप्लीट उसमें लिखना चाहते हैं आर स्क्वायर अपॉन 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एंड सी इज द कैपेसिटी इन फैराड। तो देखा आपने Z निकल करके आ गया V अपॉन आई, जहां पर V है क्या है, करंट है, और I जो हमारा क्या है, ये आई हमारा क्या है, ये करंट, V वोल्टेज है, I हमारा क्या है, ये करंट है। तो इस तरह से देखा आपने, इसमें भी जैसे L में था उसी तरह RL में था, उस तरह से RC सर्किट में हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, करंट जो है लीड कर रही है, उसमें क्या करती थी, वोल्टेज लीड करती थी, वोल्टेज लीड करती थी RL में, लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट जो है लीड कर रही है। अब कितने डिग्री से लीड कर रही है, तो उसको देख लीजिए, हम उसको देख लीजिए। तो ठीक है, इसको चाहे तो उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आके बाद में इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक, तो इसमें जो है, अब देखा, इसमें देखिए थोड़ा सा और देखिए, अब इस फाई की वैल्यू क्या होगी। अगर देखिए ये फाई जो है हमारा, एक तरह से देखा जाए, ये ए सॉरी ओ ए डी एक तरह से क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, जिसमें हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ये है, ए डी परपेंडिकुलर है, यानी जो tan फाई होगा ये वी सी अपॉन वी आर होगा। वी सी की वैल्यू क्या थी, आई इंटू एक्स सी, अब इसकी वैल्यू क्या थी, आई इंटू आर थी। तो आई और आई कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ ये एक्स सी अपॉन आर बचा है। यानी जो tan फाई जो आया है, tan फाई जो आया हुआ है, एक्स सी अपॉन आर था, और एक्स सी की वैल्यू जानते हैं 1 ओमेगा सी अपॉन आर, या इसको लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी आर। यानी जो tan फाई है, tan फाई इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी एंड आर। फाई इज द फेज एंगल, फाई इज द फेज एंगल, फेज एंगल, यानी करंट जो लीड कर रही है, अब यहाँ पे 90 डिग्री की तरह लीड कर रही है, इंस्टेड ऑफ करंट इज, अब जिसमें लिख सकते हैं करंट इज लीडिंग बाय वोल्टेज बाय ए फेज एंगल 5 डिग्री, करंट लीड्स द वोल्टेज। अब यहाँ पे लिखिए इसको, करंट लीड्स द वोल्टेज। अब करंट, अब जो ये है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल 5 डिग्री से लीड कर रही है। यानी अगर हमारा वो V है, यानी जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज V था, क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो I हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये हो जाएगा प्लस फाइव, जहां पर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z। V नॉट इज द इम्पीडेंस, यानी V नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर है। तो अब देखिए इन दोनों करंट से पता चल रहा है कि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू Y नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 डिग्री। 5 डिग्री प्लस मीन्स करंट जो है लीड कर रही है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90। देखिए इसमें वेक्टर डायग्राम में दिखाया गया, फेजर डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस तरह से अब आरसी सर्किट हो गया है। आरसी सर्किट में कहने मतलब यही है कि आरसी सर्किट में जो वोल्टेज हम देते हैं उसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है वो अप्लाइड वोल्टेज से 5 डिग्री पर लीड करती है, करंट आगे रहती है।
दैट्स ऑल अबाउट आरसी सर्किट। अब इसमें चाहिए तो एक दो न्यूमेरिकल कर ली। इसमें जो नया टर्म निकल करके आया है, नया क्या, पहले जैसा ही है, जेड आया है, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस माने बाधा होता है, एक तरह से बाधा ही है, इसलिए इसका नाम ही प्रतिबाधा है। एक्स सी की वैल्यू आप 1/2 पाई एफ सी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है आरसी सर्किट भी बहुत आसानी से हो गया है। अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको आती है एल की, आर की और सी की, व्हेन अप्लाइंग व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड, तो आसानी से इसको भी कर लेंगे आप। ऐसे सीरीज एलसीआर होता है, फिर उसके बाद एलसी भी होता है, तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको आप एक बार इसको देख लीजिएगा, एक बार इसको देखिएगा और उसके बाद फिर हम और आगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल एक है आज मैं आपके लिए, सिंपल सा है, किसी बुक से मैंने लिया था, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इससे थोड़ा हमारा जो है ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए यही सर्किट हमारा, सपोज कर लीजिए यही सर्किट हमारा है, यही सर्किट हम मान लीजिए। ये सर्किट हमारा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि इसमें दे दिया है कि जो सर्किट की जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है 200 साइन 314T और R की जो वैल्यू है R इज इक्वल टू 7 ओम, 7 ओम है। और जो C की जो वैल्यू है ये है 318.2 माइक्रो फैरेड है। तो हमें ये बताना, इसमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XC। XC की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, इसमें हमारी Z की वैल्यू क्या होगी, इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी। एंड देन थर्ड पार्ट इज IRMS एंड I0। दो इसकी वैल्यू बतानी है, दोनों RMS वैल्यू और इसकी पीक वैल्यू भी, यानी पीक वैल्यू ऑफ पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट, ये दोनों बताना है। एंड फोर्थ पार्ट इज फेज एंगल। फेज एंगल बताना है, फेज एंगल बताना यानी फाई की वैल्यू बतानी है। उसके बाद जो है फेज एंगल। एंड फिफ्थ पार्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट CIRCUIT सर्किट एलिमेंट, वोल्टेज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट यानी VR और VC की वैल्यू इसमें क्या होगी। एंड सिक्स इज द इंस्टेंटेनियस करंट, जैसे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दी हुई है उसी तरह से हमें इंस्टेंटेनियस करंट पता करनी है। तो चलिए ठीक है, बहुत आसान है। अब पहला पार्ट जो हमारा है, देखिए ये हमारा है XC की जो वैल्यू होती है ये 1/ω/C, या इसको कह सकते हैं 2πf/C, जो भी हो फार्मूला जो आपको आसान लगे या जो वैल्यू आपको दी हुई है तो उसको देखिए। अब इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू जो दी हुई है, ओमेगा की जो वैल्यू देखिए, इसको ये हमारा इक्वेशन है, ये जो है जैसे जानते हैं E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू 304 है, तो इसमें लिख सकते हैं 1/314 इंटू 314 इंटू क्या है, उसके बाद C की वैल्यू कितनी है 318.2 माइक्रोफैरेड है। C जो है माइक्रोफैरेड है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 318.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगी। तो इट विल बी 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगी। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 10 ओम आएगी।
कैलकुलेट कर लिएगा, 10 टू पावर 6 को जो ऊपर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, और इस तरह से डिवाइड करेंगे, यानी ऐसा हो जाएगा 10 टू द पावर 6 अपॉन 314 इंटू 318.2, यही आपका आएगा हमारा 10 ओम आएगा। यानी एक्स सी की जो वैल्यू हमारी है कितनी आएगी, 10 ओम आएगी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, यानी एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये 10 ओम आया है। और आर हमारा 7 दिया हुआ है, आर हमारा 7 ओम ये दिया हुआ है, सर्किट का साथ दिया हुआ है। तो अब हमें क्या पता करना, दूसरा जेड पता करना है। ये तो हो गया। बी जो है जेड पार्ट जो होता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो आर बराबर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ये 7 का स्क्वायर प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू जो आएगी ये 12.2 ओम आएगी। यानी जेड की वैल्यू जो है इम्पीडेंस की आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, इम्पीडेंस इज इक्वल टू 12.2 ओम आएगी। बस हो गया आपका। अब आप फटाफट और चीजें आसानी से निकल जाएंगी, आई आर एम एस भी निकल जाएगी, आई आर एम एस भी निकल जाएगी, और क्या है आई नॉट भी निकाल, यानी पीक वैल्यू भी निकाल ली। तो पहले पीक वैल्यू निकाल लीजिए। ये देखिए हमें वी नॉट जो दिया हुआ है, ये वी नॉट जो दिया हुआ है 200 वोल्ट है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमको, इससे पता चल गया हमको ये। इसलिए आई नॉट इज इक्वल टू 200 अपान जेड इज इक्वल टू 200 अपान जेड की वैल्यू कितनी है 12.2 इज इक्वल टू जो आई है, आई जीरो आई है 16.4 एम्पियर, 16.4 एम्पियर है। और आई आर एम एस निकालना है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होता है। फार्मूला आपको पहले ही पढ़ा आपने, इसकी वैल्यू लिखी इसमें 16.4 अपॉन अंडर रूट 2, इसकी जो वैल्यू आएगी ये 11.6 ओम आएगी, 11.6 एम्पियर आएगी, नॉट ओम आएगी। तो आई आर एम एस भी हो गया। अब क्या निकालना है, ये फेज एंगल निकालना है। फेज एंगल कैसे निकालेंगे, फेज एंगल निकालने के लिए क्या है tan फाई, tan फाई इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स सी tan सी ऐसे होता है ये वी सी अपॉन वी आर, या इसको कह सकते हैं एक्स सी अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स सी की वैल्यू कितनी, एक्स सी की वैल्यू हमारी है, निकाला आपने 10 ओम आया है, ये आर हमारा है 7 ओम। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है निकाल करके आप देखेंगे इस तरह से करके, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। इस तरह से हमारा जो जो फाई निकल करके आएगा, फाई जो निकल करके आएगा ये हमारा आएगा करीब 55 डिग्री आएगा। tan फाई इज इक्वल टू 10/7, इसलिए फाई इज इक्वल टू 55 डिग्री आएगा निकाल करके, आसानी से इसको निकाल सकते हैं इसमें। और ये क्या पूछा है, वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट। वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट मीन्स आपको निकालना है वी आर एंड वी सी। वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, अब ये इज इक्वल टू क्या निकालना है, वी सी आई इंटू आर है। तो अगर हम रेजिस्टेंस, अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, सपोज कर लिए हम क्या निकालते हैं, ये आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, तो आरएमएस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। आरएमएस हमारी कितनी है 11.6 इंटू आर कितना है 7, और ये कितना है आई कितना है, आई वही सेम है, आरएमएस आर 11.6 इंटू आर, सॉरी ये होगा एक्स सी की वैल्यू हमारी है 10 आई है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो देखेंगे इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वी सी की जो वैल्यू आएगी ये करीब आएगी 116 वोल्ट आएगी, और इसकी आएगी 81.2 वोल्ट आएगी। ये तो हो गई हमारी आरएमएस वैल्यू। अगर मैक्सिमम निकालना है तो आई नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा,
आई नॉट से, इन्हें की आई से मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए। ये हमारी है आई आर एम एस, आई आर एम एस, ये भी हमारी है आई आर एम एस। और अगर पीक वैल्यू कहा निकालने के लिए, यानी अगर पीक वैल्यू कहा है कि वी नॉट अक्रॉस आर, तो ये हो जाएगी पीक वैल्यू, यानी पीक वैल्यू मींस कितनी करंट, पीक वैल्यू करंट कितनी है, आई आई नॉट की वैल्यू कितनी है 16.4, 16.4 इंटू इंटू जो आर है, हमारा आर जो है कितना है, ये 7 है। और जो वी पीक वैल्यू अक्रॉस द कैपेसिटर जो आएगी, ये पीक कैपेसिटर जो आएगी, ये आएगी 16.4 इंटू 10 आएगी। इस तरह से दोनों का जो है देखा आपने। ये आरएमएस अगर निकालने के लिए, इसमें नहीं लिखा कि आरएमएस करनी है तो वोल्टेज अप्लाई, तो वोल्टेज अप्लाई अगर नहीं कुछ कहा है तो आप आरएमएस वैल्यू निकालिए, इट विल बी 100% करेक्ट कहा है। अच्छा, फिर क्या है इंस्टेंटेनियस करंट, इसके लिए इक्वेशन लिखना है इंस्टेंटेनियस करंट। तो जैसा कि आपने देखा कि इंस्टेंटेनियस जो करंट होती है, इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं इसको देखा था, नोट करें तो फिर इसको मिटा रहा हूं। अब ये पूछा है इंस्टेंटेनियस करंट, यानी इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिखना आपको, जैसा कि सॉरी ध्यान ये माइंड में रखिएगा कि tan जो है फाई जो है 55 डिग्री आया था। आपने जो कैलकुलेशन किया है फाई वाज कम्स आउट टू बी, फाई वाज कम्स आउट टू बी, फाई जो फेज एंगल है, ये फेज एंगल, फेज एंगल ये 55 डिग्री कैलकुलेट कर चुके हैं ये। तो देखा आपने जो v है यानी v नॉट साइन ओमेगा टी है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है 200 इंटू साइन 314 टी है ये। अब i जो हो जाएगी आई नॉट ये हो जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि करंट लीड कर इसलिए प्लस लिखेंगे। अब आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, आई नॉट की वैल्यू आई थी 16.4 आई थी, यानी 16.4 साइन 314 टी, अब प्लस हो जाएगा 55 डिग्री, क्योंकि करंट जो है लीड कर रही 55 डिग्री पर। ये जो है दिट्स ऑल अबाउट द एसी है कि एसी आरसी सर्किट के बारे में है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी होता है, एसी फंडामेंटल या एसी के बारे में जो निकाला अल्टरनेटिंग करंट होती है बहुत इजी होती है, डीसी से भी इजी होती है। डीसी में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो जाते हैं, इसमें तो डायरेक्ट फार्मूले पर आ रहे हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम आएंगे और एक दो मैं कराऊंगा, जिससे आपका पूरा बेसिक चीजें जो होती हैं सर्किट में, एसी सर्किट के बारे में आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देखा आपने कि V जो हमारा था V नॉट साइन 200 साइन 314 था, और जो करंट निकल के आई रिजल्टेंट करंट इंस्टेंटेनियस करंट निकल करके आ रही है, ये आ रही है 164 साइन 31 टी प्लस 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री का करंट आगे है। यानी अगर हमारी जो कह दें ये अगर हमारी ये करंट है तो ये हमारी हो जाएगी उसकी जो है वोल्टेज, ये वोल्टेज हो जाएगी, वोल्टेज से ये कितना डिग्री है, ये 55 डिग्री आगे है। बस यही था सर्किट में, और कुछ इसमें था नहीं। और आपके ये भी निकालने, कभी कभी ये भी कह सकता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अक्रॉस द रेजिस्टेंस है अक्रॉस द कैपेसिटेंस निकालिए, उसमें भी यही करना पड़ेगा। लेकिन ये जब तक इस बात को आप अच्छी तरह अपने माइंड में बैठा नहीं लेंगे, रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट दोनों फेज में होती है, लेकिन इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। इसको भी साथ साथ रखना अपने माइंड में कि इस तरह से होता है। तो ठीक है, अब आज के लिए इतना रहने दीजिए, एक दो न्यूमेरिकल और लाऊंगा जिससे आपके थोड़ा और बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। तो ठीक है, इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बेटा पढ़ाई ही मेहनत करके ही जो कुछ कर सकते हैं वो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम को आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की करो चाहे वो मेडिकल की तैयारी करो। आप बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है। और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि आप ज़रा सा मेरे इस चैनल को जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, तो अच्छा रहेगा ये, ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को जो है मिल सके। थैंक यू।